नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कबीरदास जी की सामाजिक चेतना। कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि हुए हैं। भक्तिकाल में निर्गुण काव्यधारा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। निर्गुण काव्यधारा में दो काव्यधाराएं समान रूप से प्रवाहित हुई। संत काव्यधारा, जिसे ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है, और सूफी काव्यधारा, जिसे प्रेमाख्यान काव्यधारा कहा जाता है। निर्विवादित रूप से सभी लोग संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी को मानते हैं। यद्यपि मेरे यदि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो संपूर्ण भक्तिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक लोकप्रिय जो कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। यद्यपि बहुत से विद्वान, बहुत से आलोचक तुलसीदास जी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन मैं उनके मत से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि काव्य कला के दृष्टिकोण से तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन अगर भाव पक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए, सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से देखा जाए, मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, और समाज में घटित हो रहे दुराचार, अत्याचार और उनके ऊपर कुठाराघात करने के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कबीरदास जी का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में ही कबीरदास जी आज भी ऐसे कवियों के लिए, ऐसे लेखकों के लिए जो समाज की बुराई पर प्रहार करना चाहते हैं, समाज के पुरोधाओं से, तथाकथित समाज के ठेकेदारों से, शासकों से जो भयभीत नहीं होते, जो कलम की सही ताकत को पहचानते हैं और अपने मन की बात कहना जानते हैं, उनके लिए हमेशा अनुकरणीय रहेंगे कबीरदास जी। चलिए हम बात करते हैं कबीरदास जी की सामाजिक चेतना की। मूल रूप से माना जाता है कि कबीरदास जी भक्त कवि हैं। कवि शब्द भी ऐसा लगता है कि जैसे वो कवि थे ही नहीं, वो भक्त थे। अधिकांश आलोचक यही लिखते हैं कि उन्होंने निर्गुण ईश्वर की आराधना की और उस भक्ति भाव से उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह काव्य बन गया। लेकिन भक्ति उनका केवल एक ही अंग नहीं है। उनके काव्य के इतने पक्ष हैं कि वो भक्ति काल की सीमाओं से बाहर निकलकर भी बहुत कुछ कहते हैं। भक्ति काल के अधिकांश कवि सिर्फ भक्ति की ही परिधि में रहते हैं, लेकिन भक्ति काल के ये जो कवि हैं, ये समाज की बहुत सी सीमाओं तक पहुंचते हैं, बहुत सी परंपराओं पर उंगली उठाते हैं। यही इनकी एक अलग छवि कही जा सकती है। कबीरदास जी ने अगर भक्ति भी की तो भक्ति के एक ऐसे स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश की जो सर्वत्र है, सार्वभौमिक है और हर धर्म के लोगों के द्वारा, हर धर्म ग्रंथों के द्वारा स्वीकार्य है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो उनकी इस बात का खंडन करते हों, लेकिन मन से वो इसे स्वीकार करेंगे। अस्वीकार करने का प्रश्न उठता ही नहीं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में भी बाद में ऐसे बहुत से सुधार किए गए जिनकी बात कबीरदास जी ने की थी। वे अगर ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, तो बहुत से ऐसे बाद में हिंदू धर्म के पक्षधर मिलेंगे जो इस बात को कहते हैं। जैसे, माफ़ करना, बीच में कॉल आ गई थी, इस वजह से मैं सही ढंग से आप इसको कंसंट्रेट नहीं कर पाया। चलिए फिर से शुरू करते हैं कबीरदास जी की सामाजिक चेतना के बारे में। कबीरदास जी ने अगर मूर्ति पूजा का विरोध किया है, तो बाद में अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद जी हैं जो हिंदू धर्म को में बड़ी निष्ठा रखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, और रामकृष्ण परमहंस जी हैं। ऐसे बहुत से हमारे समाज सुधार आएंगे जो हिंदू धर्म को स्वीकार करते हुए भी हिंदू धर्म की इस जो बुराई है, इस बुराई पर प्रहार करते हैं। कबीरदास जी बड़ा ही एक
लोकप्रिय सा उनका दोहा रहा है, "पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, दाते तो चाकी भली की खाए संसार"। वो कहते हैं कि अगर एक छोटी सी प्रतिमा को पूजने से, छोटे से पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं छोटे से पत्थर को क्यों पूरे पहाड़ को पूजूंगा। एक बड़ी छोटी सी बात, एक बड़ी सार्थक बात, जो बहुत से लोगों के दिल में घर कर जाती है और इस बात को वो स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अगर आज भी उसी ढर्रे पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें जो व्यवसायी लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो वास्तव में धर्म का बिजनेस करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, अगर उसे ज़बरदस्ती लोगों के मन में आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनके व्यावसायिक कुछ हित हो सकते हैं, जिन व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए वो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अन्यथा कबीरदास जी का ये जो मत है, सर्वसम्मत है, सभी लोग मानते हैं। और जब बात आती है कि जाति पाति की, छुआछूत की, तो इन बातों को इतने निर्भीक रूप से कहने वाले शायद कबीरदास जी पहले व्यक्ति होंगे। इससे पहले यद्यपि महात्मा बुद्ध ने और स्वामी महावीर जी ने इस बीड़े को उठाया था और बखूबी उठाया था, तो महात्मा बुद्ध निर्विवादित रूप से पहले व्यक्ति कहे जा सकते हैं जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर इसे हमारे समाज में आरोपित करने की कोशिश की। और हो सकता है कि बाद में जाकर ये जो विभिन्न परंपराएं चली हैं, नाथ परंपराएं वगैरह, और उसके पश्चात हमारे जो संत साहित्य आता है, इन पर भी उनका प्रभाव रहा होगा। लेकिन कबीरदास जी अपने साहित्य के माध्यम से ये बात कहते हैं, और इतने सरल ढंग से कहते हैं और इतने बेबाक ढंग से कहते हैं कि हर उस इंसान को समझ आती है जो अभी तक केवल बड़ी बड़ी पोथियों में उलझा दिया गया है। बड़ी बड़ी पोथियों के उदाहरण देकर उन लोगों के मन में ऐसी बातों को बिठा दिया गया, यहाँ तक कि अछूत और शुद्र कहे जाने वाले लोगों के मन में इस बात को आरोपित कर दिया गया कि आप अगर शुद्र हैं तो ये आपकी मजबूरी है और ये रहेगी, आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात को बैठा देना कोई सरल कार्य नहीं था, लेकिन साहित्य के माध्यम से हमेशा किया जाता है, किया जाता रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा साहित्य आया जिस साहित्य ने इन बातों को खंडन करने की कोशिश की। पहले महात्मा बुद्ध ने किया और बाद में कबीरदास जी ने इस मशाल को लेकर आगे बढ़ी सदा। उनकी सामाजिक चेतना में नारी का पक्ष भी आता है। अगर एक तरफ वो कुलक्षणी नारी को बुरा भला कहते हैं, जैसे वो कहते हैं कि नारी की जाइन पर तंदा होत भुजंग, कबीरा उनकी कागति जुनित नारी के संग, वहीं दूसरी तरफ वे नारी के पतिव्रता स्त्री पर निछावर भी जाते हैं। वो कहते हैं, पतिव्रता मैली भली काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप गए वारुण को स्वरूप। इस प्रकार से वो नारी के भी दोनों दृष्टिकोणों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन रीतिकालीन कवि की भांति, जैसे बाद में रीतिकालीन कवि आते हैं, भक्तिकाल के पश्चात केवल नक्शे सौंदर्य तक ही सीमित रहते हैं। और इस मामले में मैं थोड़ा सा ये स्वीकार करूँगा कि उन्होंने नारी के उस रूप का वर्णन बहुत कम किया है जहाँ पर वो एक दलित और पीड़ित नारी है, जिसे समाज में केवल सेवा भावना के लिए ही स्वीकार किया जाता है, और पुरुष की कह सकते हैं कि दासी के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। विभिन्न परंपराओं में बांध कर उसके अपने मन की इच्छाओं को दबाने की, कुचलने की कोशिश हमारे समाज में की जाती रही है। यह बीड़ा बाद के कवियों ने उठाया, खासतौर से प्रगतिवादी कवियों ने और प्रयोगवादी कवियों ने इस बीड़े को बहुत ही अच्छे ढंग से उठाया। प्रगतिवादी कवि तो पूरे ही दलित समाज, जो सदियों से पीड़ित समाज है, उसकी आवाज़ को साहित्य के माध्यम से आगे लेकर आते रहे। अब कबीरदास जी की अगर हम बात करें, तो ये उनकी जो सामाजिक भावना है, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से अलग, जो उन्होंने मुक्त रूप से जो साहित्य लिखा है, जिसे हम भक्ति से अलग कह सकते हैं, तो वह सदाचार के रूप में हम कह सकते हैं। सदाचार के रूप में उन्होंने बातें की हैं, और वो जो सदाचार के रूप में बातें हैं, तो जो सच्चा आचरण है, वो आचरण हर मानव को मानव समझना, किसी भी मानव को छोटा ना समझना, हर मानव को गुणों के आधार पर तोलना, हर मानव के अपने व्यक्तित्व को, उसकी अस्मिता को पहचान देना, इस कोशिश को उन्होंने किया है। लेकिन भक्ति के माध्यम से भी उन्होंने इस प्रकार के दोहे हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, इस प्रकार के पद हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जो हमें उसी आदर्श समाज की परिकल्पना करने के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो यद्यपि इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और काफ़ी लंबे ढंग से कहा जा सकता है, लेकिन संक्षेप में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कबीरदास जी पहले ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्र में
फैले हुए उन आडंबरों का कड़ा विरोध किया जिन आडंबरों के बल पर समाज में छोटा या बड़ा होने की भावना को आरोपित किया जाता रहा। एक ऐसी भावना जिस भावना को कभी परंपरा का नाम दिया गया, कभी धर्म का नाम दिया गया, कभी हमारी सभ्यता का नाम दिया गया, हमारी संस्कृति का नाम दिया गया, उन सभी परंपराओं का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने इस बात का घोर विरोध किया कि वेदों में, शास्त्रों में, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में जो बातें लिख दी गई हैं वो अक्षरशः सत्य हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोग इसी बात के लिए उनका विरोध भी कर देते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन किताबों में लिखी गई हर बात बुरी है, लेकिन इन किताबों में लिखी गई बहुत सी बातें बुरी हैं और ये हमें स्वीकार करना ही होगा। जैसे वैष्णव धर्म के को ये बहुत प्रशंसा करते हैं। वैष्णव धर्म की इसकी जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को ये पसंद करते हैं, लेकिन वैष्णव धर्म में जो फैला हुआ विभिन्न प्रकार के जो आडंबर हैं, पूजा अर्चना की विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हैं, उन पद्धतियों की ये बड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन अहिंसात्मक जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के कारण इनकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण शाक्त मत की ये निंदा करते हैं। तो ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसी कोई धर्म की शाखा नहीं है जिस धर्म के बुरी बातों पर इन्होंने प्रहार नहीं किया हो। यहाँ तक कि इनका अपना जो मत है उस मत को भी ये अपने अनुयायियों में आरोपित नहीं करते, जबरन आरोपित नहीं करते, बल्कि उन्हें तर्क की कसौटी पर परखने की बात कहते हैं और स्वयं भी बड़े अच्छे ढंग से तर्क देते हैं और उन्हें तर्कों के आधार पर ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं अपने पाठकों को कि आप जो भी करें तर्क के आधार पर करें और जो भी करें मानवीय आधार पर करें। क्योंकि जैसे हम पूजा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इनकी पूरी भक्ति को पढ़ते हैं, तो भक्ति संबंधित सभी पदों को पढ़ते हैं, तो एक बात निकल कर सामने आती है, वो ये कि इनके मतानुसार न कोई धर्म बुरा है, न कोई पूजा पद्धति बुरी है, न कोई रीति बुरी है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई विशेष धर्म नहीं है जिसे हम आंख मूंद कर स्वीकार कर लें। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हमें ईश्वर की प्राप्ति अनायास हो जाए या स्वाभाविक रूप से हो जाए। ऐसा कोई पहनावा नहीं है जिस पहनावे को पहनकर हम ये मान लें कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इनका केवल एक ही मत है कि हम जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर भी रहें, जिस पद्धति से भी हम ईश्वर की आराधना करें, वो सभी स्वीकार्य है। आवश्यकता इस बात की है उसमें मानवीय संवेदनाएं हो, सच्ची भावना हो। तो हृदय की शुद्धता से जहाँ भी रहकर, कहीं भी रहकर, किसी भी ढंग से, किसी भी पद्धति से, किसी भी पहनावे को धारण करके, चाहे हम टोपी पहने, माला पहने या धूल रमाएं या कुछ भी ना करें, किसी भी ढंग से अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और ईश्वर से भी कहीं अधिक ये महत्व देते हैं मानव को, जो इन्हें अन्य कवियों से अलग करता है। तो यही उनकी एक ऐसी भावना है जो हमें उन्हें भक्ति काल के कवि होते हुए भी आज तक प्रासंगिक बनाए रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि कबीरदास जी केवल संत साहित्य के ही नहीं, भक्ति काल के ही नहीं, बल्कि आज तक के संपूर्ण साहित्य के एक ऐसे महान कवि हुए हैं, एक ऐसे महान व्यंग्यकार हुए हैं, जिन व्यंग्यकारों ने, माफ़ करना, जिन महान कवि ने आज तक उन परंपराओं पर कुठाराघात किया, जिन परंपराओं पर आज भी हम उंगली उठाते हुए डरते हैं। उनकी सामाजिक चेतना पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक बनी रहेगी। इसी के साथ हम समापन करते हैं आज के इस विषय का। धन्यवाद।